Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह मान लीजिए। ये भविष्यवाणियां करना बंद कर दीजिए। जिसे देखिए उसे ही भविष्यवाणियां करनी होती हैं। पूरे ट्विटर पर, पूरे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि लोग निरंतर नितांत भविष्यवाणियां करते पाए जाते हैं कि देखिए ये होगा, फिर इसके बाद निफ्टी का स्तर इतना हो जाएगा, बाजार इतना गिरेगा या उतना चढ़ेगा। अगर हम भविष्यवाणियां करने की बजाय बाजार के हिसाब से, बाजार के पीछे पीछे चलें तो सफलता ज्यादा मिलती है। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट और क्यों भविष्यवाणियों से आपको बचना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काम का वीडियो है, एंड तक देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, जितनी खुशी अपनी प्रिडिक्शन सही होने पर होती है उसका कोई जोड़ नहीं है। वाकई में अगर आप ये कह दें कि निफ्टी 20,000 तक नीचे आएगी और वाकई में आ जाए तो खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन क्या इससे पैसा बन सकता है, यह है बड़ा सवाल। हमेशा से एक बात मैं कहता आया और ये बात यह है कि हमें एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, एज एनालिस्ट्स, बजाय प्रिडिक्टिव होने के रिएक्टिव होना चाहिए। और ये जो पूरा एनालिसिस है ये तभी काम करता है जब आप प्रिडिक्टिव ना होकर रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, इन दोनों चीजों का फर्क समझिए। आमतौर पर सभी एनालिस्ट से अपेक्षा ये की जाती है कि अगर आप बाजार के बारे में समझते हैं, अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो आप भविष्य के बारे में बता पाएंगे, यानी कि भविष्य में झांक करके बता देंगे कि निफ्टी के आने वाले दिनों में स्तर क्या होंगे, या फला शेयर कितना नीचे तक जाएगा, या ये शेयर कब तक बढ़ता रहेगा। लेकिन असल पूछिए तो इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते। बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कई फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और कीमतों को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। इसीलिए पहले इन स्तरों की भविष्यवाणियां कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन दावे बहुत सारे लोग करते पाए जाएंगे कि ये लेवल्स आने वाले हैं और वो लेवल आएंगे। तो बजाय इसके कि हम भविष्यवाणियां करें और प्रिडिक्टिव अप्रोच रखें एनालिसिस की, जो रियल एनालिसिस होता है वो प्रिडिक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है और इसको समझने में बहुत समय लगता है। लोग हमेशा एनालिसिस से अपेक्षा यही रखते हैं कि एनालिसिस प्रिडिक्टिव होगा, लेकिन एनालिसिस प्रिडिक्टिव नहीं, रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव अप्रोच क्या है कि हमें नहीं पता कि बाजार में क्या होने जा रहा है। अगर आज आप मुझसे पूछें कि निफ्टी कितना नीचे तक जाएगा, या क्या निफ्टी कल बढ़ने वाला है, या कौन से तारीख से निफ्टी में वापस से रिवर्सल आएगा, तो इसका कोई ठोस जवाब मेरे पास नहीं है और ना ही मेरा अनुमान कोई बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए, वो ये है कि अगर निफ्टी बढ़ने लगेगा तो मैं भी निफ्टी के पीछे पीछे लॉन्ग पोजिशंस बनाने लगूंगा, और अगर निफ्टी घटने लगेगा, एक लेवल से नीचे जाएगा, तो मेरे पास उस समय लॉन्ग नहीं बल्कि शॉर्ट की पोजीशंस होंगी। तो अगर आप निफ्टी के इस मोमेंटम, निफ्टी के डायरेक्शन को फॉलो कर पाए, जिसे ट्रेंड फॉलोइंग कहा जाता है, तो आपको इस चिंता, इस फिक्र में नहीं पड़ना है कि बाजार की अगली दिशा क्या होगी, या फला शेयर कितने समय तक नीचे जाएगा, या और कितना नीचे जा सकता है। तो अगर हम रिएक्टिव अप्रोच अपना लेते हैं तो हम भविष्यवाणियां करना बंद कर देते हैं और हम बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। हमेशा जब बाजार की चाल बदलती है तो हमें थोड़ा लेट से पता लगता है, यानी जब बाजार बहुत गिरने के बाद बढ़ने लगता है तो थोड़ी देर से आपको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, बाजार अब गिरना बंद कर चुका है और अब तेजी आ रही है। तो हमेशा आप बाजार से थोड़ा पीछे चलते हैं, लेकिन मकसद पीछे या आगे चलने का नहीं है। आपको कोई इनाम मिलने वाला नहीं है अगर आप बिल्कुल लो पर निफ्टी को बाय करें और बिल्कुल टॉप पर सेल करें। मकसद केवल पैसा कमाना है। तो अगर आप पीछे चल करके भी पैसा कमा रहे हैं तो यह अप्रोच भी बहुत कामयाब है। देखिए, कॉन्सेप्ट है छोटा लेकिन है बहुत काम का, और यह आपकी पूरी फोकस को, आपके पूरे डायरेक्शन को बदल देता है।
जैसे ही आप एक प्रिडिक्टिव इन्वेस्टर या ट्रेडर के बजाय एक रिएक्टिव इन्वेस्टर बन जाते हैं, आप पर से प्रेशर समाप्त हो जाता है कि बाजार की दिशा के अनुमान आपको लगाने हैं, कयास लगाने हैं, लेवल्स को प्रिडिक्ट करना है। आपका काम केवल बाजार के पीछे पीछे चलना होता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके स्टॉक में बड़ी जबरदस्त तेजी आ रही थी। आपका शेयर 100 रुपए से 150, 150 से पौने 200, पौने 200 से 200 रुपए तक ऊपर गया। अब ऐसे में क्या होगा कि आप प्रिडिक्ट करने लगेंगे कि बस अब बहुत बढ़ गया है, अब और कितना बढ़ेगा, देखो डबल तो हो ही चुका है, क्यों ना बेच देते हैं, अब इससे ज्यादा भला क्या बढ़ सकता है। तो होगा ये कि आप उसको 150 पर, पौने 200 पर बेच बैठेंगे, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब तेजी बहुत आ गई है और अब यहीं से गिरावट आने वाली है, जबकि इस प्रिडिक्शन का कोई ठोस आधार आपके पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 200 का शेयर 300, 400, 500 चला जाता है, लेकिन आप तो पौने 200 पर ही बेच के बाहर हो जाते हैं। यह प्रिडिक्टिव अप्रोच का नतीजा है। जबकि अगर आप रिएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, बाजार तेज है, कितना ऊपर जाएगा इसका मेरे पास कोई अनुमान नहीं है, लेकिन इस शेयर के साथ साथ मुझे चलना है। तो जब पौने 200 होगा तो मैं स्टॉप लॉस 160 रुपए पर रखूंगा, जब ये 200 रुपए का होगा तो मैं स्टॉप लॉस 180 रुपए पर रखूंगा, यानी 15-20 रुपए नीचे रखकर एक स्टॉप लॉस इसके साथ साथ चलता रहूंगा। देखते हैं कहां तक जाता है। और कई बार इस तरह की रिएक्टिव अप्रोच के चलते आप शेयर को 400 रुपए तक उसके साथ कदम मिलाते हुए चलते हैं। 400, 450 जाने के बाद जब शेयर नीचे आने लगता है तो 430, 420 पर कहीं आप एग्जिट कर पाते हैं। तो जो मूव आया उसका लगभग पूरा बड़ा हिस्सा कैप्चर करने में आप सफल हो जाते हैं, अगर आपकी अप्रोच रिएक्टिव है। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए शेयर में बड़ी मंदी आ रही है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें और क्यों ना इसमें खरीदी की जाए, क्योंकि इतना गिर चुका है तो शायद बढ़ जाएगा, यानी कि कितना और नीचे जा सकता है। इस तरह की प्रिडिक्शंस करने के बजाय हम ये कहते हैं कि जब तक नीचे जा रहा है जाने दीजिए, हम इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस की रेखा रखते हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल को पार करके वापस से तेजी दिखाएगा तब इसमें दोबारा प्रवेश करेंगे। यानी बजाय एक प्रिडिक्टिव अप्रोच के अगर आप एक रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह एक सोच का फर्क है, और जैसे ये फर्क आप अपने में पैदा करते हैं, आप देखते हैं कि आप एक अनुमान लगाने वाले फॉर्चून टेलर्स के मुकाबले एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन जाते हैं जो बाजार के साथ साथ चलता है। देखिए, बाजार सर्वोपरि है और बाजार किस करवट बैठेगा इसका ठीक अनुमान, बिल्कुल प्रिसाइस अनुमान 1-2 बार आप लगा भी लें भाग्यवश, लेकिन हमेशा लगा पाना मुमकिन नहीं होता। तो बजाय प्रिडिक्शन करने के रिएक्शन कीजिए, बाजार के साथ साथ कदम मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा पीछे चलिए लेकिन बाजार के साथ साथ चलते रहिए और आप देखेंगे कि आप अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस अप्रोच में नुकसान नहीं होते हैं। कई बार हम बाजार के पीछे चल रहे होते हैं, बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है, हमारा स्टॉप लॉस भी पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन फिर एक बड़ी कैंडल बनती है। जब तक आप रिएक्ट करते हैं तब तक प्राइस जो है काफी नीचे आ चुका होता है। यानी ट्रैकिंग एरर हमेशा होगा, लेकिन ये जो नुकसान है ये छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं, और उसके बाद जब कोई एक बड़ा मूव आता है तो वो नुकसान बड़ी आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। जबकि प्रिडिक्टिव अप्रोच में गलत होने के बाद किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता और आप ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो याद रखिए मेरी इस बात को, वही काम कीजिए जिसके लिए आप तैयार हों। जिन चीजों के बारे में हमें कोई अनुमान नहीं है और लगाने का हमारे पास कोई तंत्र नहीं है, उन चीजों से बचिए। तो बजाय एक प्रिडिक्टिव अप्रोच के एक रिएक्टिव अप्रोच रखिए एनालिसिस और ट्रेडिंग की, और फिर देखिए कितना बड़ा फर्क आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आता है। तो याद रखिए मेरी इस बात को, ट्रेंड फॉलोइंग यानी कि ट्रेंड के साथ साथ चलना, उसके पीछे पीछे सेफ डिस्टेंस पर चलना, यही सही रणनीति होती है। तो इसके बारे में जानिए, और बजाय इसके कि हम भविष्यवाणियां करें कि बाजार किस दिशा में जाएगा, कितना नीचे या ऊपर जाएगा, बाजार को जहां जाना है उसको जाने दीजिए। आपके शेयर को जहां जाना है शौक से जाए, बस हम उसके साथ साथ चलें, इसका ख्याल रखिए। जैसे ही अपने दिमाग में आप ये तब्दीली लाते हैं, अपनी सोच में तब्दीली लाते हैं, ये हल्का सा मेंटल एडजस्टमेंट करते हैं, एनालिसिस और ट्रेडिंग के मायने ही बदल जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपकी अप्रोच बहुत पेशेवर हो जाएगी, बहुत प्रोफेशनल हो जाएगी। आपको बाजार की गिरावट या तेजी का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई तनाव नहीं होगा।
आप बड़ी आसानी से बाजार के हर मौसम से निपट पाएंगे। तो ये रिएक्टिव अप्रोच अपनाना बेहद जरूरी है। और जैसे ही आप एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस एनालिसिस को लेकर के बदल जाती हैं। एनालिसिस को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं कि एनालिस्ट वो व्यक्ति है जो कि भविष्य के बारे में बता सकता है कि बाजार 2 साल बाद कहां होगा, या निफ्टी अगले 3 महीने में कहां होगा, या फला शेयर अगले दिन कहां बंद होगा। लेकिन इस तरह की प्रिडिक्शंस कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। एनालिस्ट का काम भविष्यवाणियां करना नहीं होता है, और ना ही ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का काम है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो मुख्य फोकस होता है वो है कि आप किस तरह से अपनी कैपिटल पर अच्छा रिटर्न ला सकते हैं, और उसके लिए कैसे आप बाजार की अलग अलग स्थितियों के लिए रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं। इन चीजों पर आपको फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट पर और ट्रेंड फॉलोइंग पर फोकस करना है। तो ये बुनियादी एक चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी राय में इस पर जरूर मनन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपनी अप्रोच में हल्का सा शिफ्ट लाइए, और आप फिर देखिए क्या बदलाव आपके एनालिसिस और ट्रेडिंग में आता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का, मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप एक प्रिडिक्टिव अप्रोच अपनाते हैं एनालिसिस को लेकर, या आपकी अप्रोच रिएक्टिव है? ये मुझे अपने कमेंट में लिख भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और आप देखेंगे कि बाजार भी खुद ब खुद अपना ख्याल रख लेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।